मालेगांव के तमाम मुस्लिम वकला मजमू तौर पे पूरा काम कर रहे हैं। हमारे साथ ओवैस शेख है, आरिफ शेख है, हमारे चैम्बर के तौसीफ साहब, खालिद साहब, नईम शरीफ, जुनैद अहमद, मिर्ज़ा साहब सीनियर, फारूक मेमन, केजी अंसारी और भी उनके जूनियर जितने हैं सभी, हर चैम्बर के जो जूनियर है जितने माशाल्लाह जितने मुस्लिम वकला है, सीनियरों में मैं और वासिफ साहब है, हम दोनों ही पैरवी करने वाले हैं। लेकिन मौके पे आ जाते हैं वो जो भी है ऐसा। तो बहरहाल हम आहंगी से काम हो रहा है और किसी किस्म की कोई सियासत हम लोगों में नहीं है। दरअसल जब इन लोगों को अरेस्ट किए तो पहले जो मरहला था पुलिस कस्टडी मांगना, उसमें अलग अलग 5 जराइम रजिस्टर हुए तो हमने पुलिस कस्टडी मांगी, कोर्ट ने बढ़ के मांगी, वो ख़त्म हो गए। MCR मांगने के बाद में MCR की नकल निकालना पड़ती है, निकाल के हमने ज़मानत की अर्जी दाखिल की। ज़मानत की अर्जी दाखिल की तो चूँकि 30 आदमी, 35 आदमी, 3 आदमी, ऐसा कुल 55 आदमी की अलग अलग ज़मानत अर्जी दाखिल की गई और अदालत ने देख के बोला कि उनको वक्त चाहिए। सिटी पुलिस स्टेशन में 2 बड़े बड़े जुर्म है, 307 के 395, जिसमें तकरीबन 30-32 ऐसे अफराद थे। तो हमने कोर्ट को बोला कि भाई उनको टाइम लगेगा, तो 8 दिन की अदालत ने टाइम दी थी और हम भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। 8 दिन के बाद पिछली तारीख को जब ज़मानत की अर्जी थी तो PI गुस्सा साहब तो आए हुए थे, लेकिन चूँकि अलग अलग क्राइम में वगैरह देखने में लिखने में तो वक्त हो गया। 4-4:15 बजे निकला मैटर, तो अदालत ने कहा कि भाई जवाब नहीं आया, वो शायद थोड़ी देर में दाखिल करेंगे। तो जवाब दाखिल करने के लिए 13 तारीख दी थी, मतलब आज की तारीख थी। लेकिन अदालत ने ये बताया था कि 13 तारीख मैं दे रहा हूँ जवाब दाखिल करने के लिए, मगर 13 को मैं नहीं रहूँगा, तो 16 तारीख के रोज़ आऊँगा। तो जो भी बेल एप्लीकेशन है उसके समाप्त मैं 16 को करूँगा, क्योंकि 13, 14, 15 दिन कोर्ट छुट्टी पे है। लेकिन पिछली तारीख को आधे घंटे के बाद इन्होंने पुलिस ने से दाखिल कर दी, मगर चूँकि ऑलरेडी 13 तारीख मिल चुकी थी। आज अदालत छुट्टी पे है 3 रोज़ के लिए, और ये पहले ही उन्होंने इत्तला दे दी था, अचानक गया ऐसा भी नहीं। इस वजह से 13 तारीख मतलब ज़मानत की अर्जी 16 तारीख को रखी। और इस दरमियान ऐसा हुआ कि सिटी पुलिस ने कुछ अफराद को आयशा नगर में ट्रांसफ़र किए, उसमें भी 1-1 दिन की अदालत ने पुलिस कस्टडी दी, तो हम उसका भी इंतज़ार कर लिए। उनकी भी ज़मानत की एप्लीकेशन दाखिल कर देंगे, अब कल इंशाल्लाह वो भी दाखिल कर देंगे। वरना एक आदमी के ऊपर अगर 3 जगह केस है, 2 केस में छूट गया और 1 केस में अंदर रहा, तो वो छूट नहीं पाएगा। वो भी एक वजह थी और अदालत भी मौजूद नहीं थी। तो अब 16 तारीख को इंशाल्लाह समाअत होगी और फिर 1-2 रोज़ में अदालत को जो भी फैसला देना है, हम पूरी उम्मीद है कि चूँकि काफ़ी लोग बेगुनाह है और जो हिसाब से एविडेंस है, शायद कुछ लोगों की कोर्ट ज़मानत नामंजूर करे। वो भी पुलिस उस वक्त क्या क्या लेके आती है, उनका डिफेंस क्या है, क्या सबूत लाती है। देखिए, जब तक चार्जशीट नहीं आती है हमारे पास सिर्फ FIR की कॉपी रहती है और रिमांड ऊपर के जो इल्ज़ाम है उतने रहते, उससे ज़्यादा नहीं रहते। इसलिए हमारे भी हाथ पैर मजबूर रहते हैं। हम लोग जो भी आर्गूमेंट करते हैं, मौके वारदात पे जो चीज़ें मालूम हुई उस हिसाब से करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जैसा केस डायरी है, लेकिन अदालत को केस डायरी दी जाती है, अदालत केस डायरी में पढ़ेंगे किसके खिलाफ क्या है, क्या सबूत है, क्या नहीं। तो सुन लेने के बाद में हमारी भी बहस अदालत सुन लेगा, पुलिस की भी बहस सुन लेगा, इंस्पेक्टर को भी सुन लेगा, और फिर जो केस डायरी दाखिल की जाएगी और पेपर के इन्वेस्टिगेशन पेपर, उसका बगौर मुताला करने के बाद अदालत अपना एक मौक़िफ़ रखेगा भी किसको छोड़ना चाहिए, किसको नहीं छोड़ना चाहिए। सर, और मेरा एक सवाल था जी कि आपने आप और आपके सीनियर जूनियर और जो भी यहाँ के वकील हजरात हैं, इन्होंने फैसला क्यों लिया कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट इनका सब लड़ना चाहिए? सर देखिए, हम लोग मुसलमान हैं, जो इशू था, इशू एक मजहबी इशू है। जैसा बाबरी मस्जिद का कोई भी बोलता अच्छा नहीं है, खुद आप देखिए काफ़ी नॉन मुस्लिम भी बोलते हैं कि ये चीज़ गलत हुई, नहीं होनी चाहिए थी। तो एक हुजूर के जो अहमद आम में जो कलमात दिए गए, सारे जहाँ के तौहीन जो हुई है, तो ये तो हमारा ईमान से मुंसलिक मामला, हर मुसलमान के ईमान से मुंसलिक मामला। यहीं पर नहीं, आप देखिए अमेरिका में भी ऑब्जेक्शन हुआ, कनाडा में हुआ, हर जगह हुआ इस मामले पे भी। वहाँ की सिस्टम ऐसा है कि ज़्यादातर लोग अपने जैसे ऐसा तमाशा नहीं करते, रोड पे आएंगे, ये आएंगे, डिजिटली उनका चलता है, मेमोरेंडम पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वो मेमोरेंडम भेजते हैं सब, आपका ट्विटर के ऊपर हैंडल करते हैं, ईमेल पे करते हैं, वो डायरेक्ट चले जाते हैं। उनके सिस्टम बहुत अच्छा है, जो अपने वहाँ अभी नहीं आया, वक्त लगेगा उसको।
जैसा अदालत में भी आजकल काम हम लोग वीडियो से कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस से, उतना एडवांस नहीं आया अपने पास, वहाँ है। तो बहरहाल ये जो इश्यू है कि हुजूर की बेइज्जती की, हुजूर के खिलाफ हुजूर की जो तौहीन की गई, तो ये मज़हब हर मुसलमान जिसका ईमान है उससे मुंसलिक मामला है। क्योंकि हम लोग भी मुसलमान हैं तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी है, ये मज़हब का एक पार्ट हुआ हमारा भी। इसलिए तमाम मुसलमान तय किए भाई केसेस तो चलाते हैं, फ़िक्र मौश अलग चीज़ है, तो हम लोगों ने भी इसलिए तय किया कि भाई ज़्यादा बड़े सीरियस केसेस रहते, ज़्यादा खर्च हो जाता। अक्सर लोग इसमें जो करने वाले कम रहते हैं, या जो शरपसंद आना चाहिए वो तो गायब हो जाते हैं, और जो बेगुनाह लोग रहते हैं अक्सर फसादात में ये देखा जाता है। आप देखिए कोई भी बड़ा लीडर पकड़ा नहीं जाता है फसादात में, कोई बड़े लीडर का घर नहीं जलता है। जाफरी का अहमदाबाद में हुआ, एमपी थे, वो एक मिसाल है अलग अपनी। वो भी क्यों हुआ कि उन्होंने तमाम मुसलमानों को अपने घर पे लाके रख लिए थे, बचाव कर रहे थे तो निशाना बनाया गया। और आमतौर पे फसादात वगैरह हम देखिए, अब किसी लीडर का आप नहीं सुनेंगे दुकान टूटी, लीडर लोगों की भी दुकान रहते हैं, घर रहते हैं, कारोबार रहते हैं। आप कभी आज तक, कम से कम मेरे नज़र में ऐसा कोई वाक़या नहीं आया कि लीडरों को फसाद हुआ और लीडरों ने कहा लीडर को गोली मारे। फसादात में कोई किसी को पहचानता नहीं, इंजीनियर्स मर जाते हैं, डॉक्टर मर जाते हैं, ऐसा होता है, लेकिन लीडर लोग का भी कोई नहीं मरता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी थी, तो मुसलमानों ने तय किया कि भाई हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे। दूसरा ये मसला रहता है, सियासी तौर पे कुछ लोग अपनी दुकान शुरू कर लेते हैं, ताल्लुकात के लोग रहते, पैसे वाले हैं, भाई हम करा देंगे, इतना खर्चा आएंगे, हमारा सारा है, रुसुख है, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। इसलिए भी मुसलमान ने चूँकि यकजा होकर कि भाई हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे तो ये भी नहीं कि तमाम लोगों के जो मालदार लोग हैं उनका फ्री करेंगे, और वो भी इतने बेगैरत नहीं, वो खुद देंगे जो काम करने वाले, ऐसा भी है। लेकिन अगर हम बोलते ये नहीं पैसे दो, तो फिर उसमें क्या आपस में नाइत्तेफाकी भी रहती। और सबसे अच्छी बात ये देखिए, पहल जूनियर उकला ने की, जिनको आगे साल 2 साल 3 साल नहीं हुआ कि सर कौम का मामला हम लोग फ्री करेंगे। ज़्यादातर लोग गरीब है, क्योंकि ज़्यादातर जो जितने भी फसाद आते हैं मिर्जा साहब देंगे सभी बेगुनाह लोग हैं, तकरीबन बेगुनाह लोग। तो जूनियर उकला की भी हमदर्दी थी, और जब जूनियर उकला आके बोल रहे साहब अब आपने को फ्री में काम करना है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है। इसलिए मजमूई तौर पे इसमें कोई सियासी पार्टी का अमल दखल नहीं था, ये तय करने में बहुत पहले हम लोगों ने तय कर ली। जिस दिन वाक़या हुआ अटैक की, उसी दिन सब मुस्लिम उकला की एक मीटिंग हुई आपस में। अब कुछ मुस्लिम उकला गैर हाजिर थे, उनको इल्म नहीं हुआ होगा, लेकिन मजमूई तौर पर मेजॉरिटी से ये तय किया गया। और अल्लाह के फजल से हमारे मुस्लिम उकला में कोई ना इत्तेफाकी नहीं है। लड़ने का फैसला लिया कि फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे जी, लेकिन अगर केस लंबा हो तब तक लड़ेंगे, जब तक भाई जब तक, अभी तो हम जमानत की बात की है, जमानत के बाद में देखिए कैसा है कि अगर कुछ लोगों का नहीं हुआ, कुछ दबाव भी डाल रहे हैं, हो सकता है अगर ऐसा एविडेंस आया है तो केसेस विड्रॉ भी हो जाते हैं, विड्रॉ किए जाते हैं। अभी देखिए अजित पवार की गवर्नमेंट थी, बनने से पहले फडनवीस गवर्नमेंट के साथ गए, फ़ौरन तमाम उनके केसेस विड्रॉ हो गए थे, 2 घंटे में क्लीन चिट मिल गया था। ये सियासी जो ऐसे मामला के जो केसेस होते हैं, हो सकता है सब देने के बाद में वो भी विड्रॉ कर लें। और हम लोग, हमारे अलावा सियासी पार्टी भी अपने अपने तौर तरीके से, जो लोग वाकई मुस्लिम है उनका रिकॉर्ड, जैसे कुछ आदमी ऐसे देखिए बम्बई से आए थे, अपने काम से आए थे, वापस जा रहे, उनको पकड़ लिया, उन्होंने रिकॉर्ड बता दिया कि हम कल आए, फला काम से आए थे, हम करके वापस जा रहे थे, जगह पे थे, बस स्टैंड के पास वाक़या हुआ, रोड चालू थी, कर्फ्यू ऑर्डर नहीं था, कुछ नहीं था, एक वक्त अचानक ये मामला हो गया। तो ऐसे लोगों को खुद पुलिस भी मदद कर रही है। देखिए एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा था तकिए का, फैरोज़ कुछ नाम है उसका, उसके पास वीडियो जो रिकॉर्डिंग करती, पैसे दे के खेलते हैं क्रिकेट, छुट्टी का मौका था, तो 2 बजे से 5 बजे तक उनका 5:30 बजे तक मैच चल रहा था, उसके उनके पास वहाँ वीडियो, उसको पकड़ लिए, बच्चा जेल में, तो महल्ले वालों ने वो दिए, वहाँ के महल्ले के जो कारपोरेटर उनको दिया गया कि देखो ये कैमरा देखो हमारा, यहाँ खेल रहे थे, ये बच्चा नहीं था। पुलिस को भी समझ में आया, पुलिस बोली ठीक है आपने ज़मानत दाखिल किया मगर हमको भी ये रिकॉर्डिंग ला के दो, ये सच है या झूठा है, बनाया है, डिलीट तो नहीं है, फैब्रिकेटेड तो नहीं है, हम भी इसकी वो करते हैं। और ऐसे जो मजलूम रहेंगे हम खुद एक रिपोर्ट बनाएंगे और छोड़ेंगे। जहाँ तक मेरी अपनी मालूमात मिली, शायद 7-8 ऐसे लोग हैं जिनका रिकॉर्ड पक्का मिलता है, जो वारदात पे मौजूद नहीं थे, लेकिन किसी वजह से उनके नाम आए थे। तो इन लोगों को पुलिस को तफ्तीश कर रही है और शायद 169 की रिपोर्ट कर देंगे, लेकिन उससे कुछ वक्त लगता है। आज इंशाल्लाह ज़बानी हो जाती थी, समात हो जाती थी, लेकिन इत्तेफाक से
जो अदालत है वो पहले से छुट्टी पे है, उसकी वजह से मामला तौत्तिल के शिकार हो गया। लेकिन इंशाल्लाह 16 तारीख को समाप्त हो जाएगी और अंदरून 1-2 दिन में जज साहब अपना जो भी ऑर्डर देना है इंशाल्लाह वो ऑर्डर देंगे। 16 तारीख को अगर जज साहब आते हैं जी, तो सुनवाई होती है, तो मतलब जितने सबको बेल मिल सकती है। सब हमारी तो उम्मीद है, लेकिन देखिए मैं जैसा आपको बता रहा हूँ, आज हमारे पास FIR की कॉपी है। कानूनी जो मुद्दे हैं कि भाई एट ए टाइम पुलिस ने 2 FIR रजिस्टर की, वो नहीं करती आती। हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट निकाले, हम वो बताने वाले हैं सब, और पहले दिन से निकाले हमने, बल्कि हमने सियासी लोगों को जजमेंट दिए भी हैं, बताए भी उन लोगों को हमने कि भाई ऐसा ऐसा मसला है। हम लोग को रिट में भी जाने वाले थे हाई कोर्ट में, लेकिन रिट में इसलिए नहीं गए कि वहाँ रिट दाखिल करेंगे तो वो भी महीना 2 महीने तक, फिलहाल ऐसा है कोरोना हो गया है, ओमिक्रॉन आ रहा है, यार अदालतें बैठती नहीं, प्रॉब्लम है, जल्दी निकलते नहीं, तो हम नहीं गए। उसी तरह रजा अकेडमी के ताला तोड़ के उस सिलसिले में भी हम जाने वाले थे, लेकिन उसके कुछ कागजात पुलिस ने खुद पंचनामे में बताई, तो आगे चल के उसी बुनियाद पे इंशाल्लाह हम लोगों के छूट जाएंगे कि पुलिस की ज़्यादती है, इसलिए किसी वजह से हम लोग नहीं गए। तो उस बुनियाद के ऊपर ऐसा है कि हम तो तमाम मौक़िफ़ रख रहे हैं। अब जब अदालत सुनवाई करेगा तो अदालत के पास हमसे ज़्यादा मवाद मौजूद रहेगा। पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन पेपर और केस डायरी है, ये सरकारी वकील और पुलिस खुद अदालत को देते हैं, जज साहब वो पढ़ते हैं। हमारा आर्गूमेंट तो जाहिर है हम मुआफ़िक में करेंगे कि इनको छोड़ दो। सरकारी वकील बोलेंगे नहीं नहीं बिल्कुल मत छोड़ो, सब बदमाश है, अंदर रखो, ये होगा वो होगा, वो अपना मौक़िफ़ रखेंगे। अदालत दोनों का मौक़िफ़ सुन लेंगे और कागजात देखेंगे। अब कागजात किसके कितने खिलाफ है, किस शख्स के खिलाफ है, क्योंकि अक्सर बेशतर पुलिस का कहना है हमारे पास CC कैमरे है, CC कैमरे के पत्थरबाजी करते बताया है, मारते बताया, वो होगा तो जाहिर है उनका रोल है जगह पे। लेकिन समझो किसी की सिर्फ तकरीर है, तकरीर अगर जज्बाती भी है तो उसमें 307 नहीं बैठता है, 395 नहीं बैठता है, सिर्फ 120 कॉन्स्पिरेसी लगाए हैं या 153 बैठता है। तो 153 में जो सज़ा है वो हम बता के देखेंगे, उसमें 3 साल की सज़ा है। जज्बाती तकरीर भी की है तो भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा उसने वो जुर्म किया, लेकिन उनका इंटेंशन फसाद करवाने का, पुलिस को मारने का, ऐसा किसी का इंटेंशन नहीं। कुछ शर पसंद आने से, और हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये मालिकों के लोग है ही नहीं। पुलिस उस ढंग से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बाहर के शर पसंद अनासिर है जिन्होंने ये हरकत की। खुद IG साहब ने फ़ोन किए हैं कि इसमें ज़्यादातर कुत्ते गोली वाले, ये रिकॉर्ड पुलिस के पास है, कुत्ता गोली वाले कितने अफराद हैं, कितने ऊपर केस करी, उसमें से कितने पकड़े गए। कुछ पकड़े गए हैं तो पुलिस उनको मार ठोक के या जो भी अपने तरीके से पूछ सकती है। हमारे जहाँ तक रिपोर्ट है कि जो अवाम वहाँ मौजूद थी, जो लोग शरपसंद थे उनको काफ़ी रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे और लोग पहचानते नहीं थे। कुछ लोगों ने रुमाल लगाए थे और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी देखे नहीं, तो ये बैरूनी अशख़ास हो सकते हैं। इस जाविये से पुलिस ने वो करना चाहिए। ओके। जी सर।